सोमवार 28 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध गायक दिवंगत पंकज उधास और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी समेत 71 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष 25 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश के नागरिक पुरस्कारों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें 71 हस्तियों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में ये पुरस्कार दिया गया। इसी कड़ी में सम्मान के दौरान उस समय सबकी नजरें 96 वर्षीय कलाकार अम्मा पर पड़ी। जब भीवम्मा डोडा बल्लप्पा शीले कथारा पुरस्कार लेने पहुंची तो वहां पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीवम्मा डोडा बल्लप्पा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भीवम्मा डोडा बल्लप्पा कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाल गांव की रहने वाली हैं, जिन्हें पारंपरिक छाया, कठपुतली कला, तोगलू गोम्बे आटा को संजोकर रखने और प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भीवम्मा ने मात्र 14 वर्ष की आयु में तोगलू गोम्बे आटा कला में कदम रखा और पिछले 7 दशकों से इस कला को जीवित रखने में अपना योगदान दे रही हैं। इसके अलावा भारत के साथ ही अमेरिका, फ्रांस, इटली, ईरान जैसे देशों में भी अपने प्रदर्शन से इस पारंपरिक कला, भारतीय विरासत को दुनिया के मंच पर पहुंचा रही है। इसके साथ ही 75 वर्ष की बिहार की निर्मला देवी को उत्तरी बिहार की पारंपरिक कढ़ाई सुजनी कला को पुनर्जीवित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निर्मला देवी ने बिहार की सुजनी कढ़ाई जैसे प्राचीन कला को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे बाजारों तक पहुंचाकर कई महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया। सुजनी कढ़ाई की शुरुआत पुराने कपड़ों से की गई थी, जिन पर महिलाएं अपने हाथों से मछली, घर, फूल जैसी आकृतियां काटती थी। इसे नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जाहिर है, उम्र के इस पड़ाव में आकर महिलाओं को ये सम्मान मिलना ये दिखाता है कि कैसे आज की सरकार महिला सशक्तिकरण और पुरानी कलाओं को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के प्रकांड विद्वान और काशी के सांगवेद विद्यालय के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ देश के जाने माने ज्योतिषी हैं और काशी के रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय में आचार्य के रूप में संस्कृत, व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी इन्होंने ही निकाला था। नंगे पांव, ललाट पर तिलक, जनेऊ धारण किए, धोती पहने पारंपरिक वेशभूषा में वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री पुरस्कार लिया। दरअसल ये मात्र सम्मान भर नहीं है, ये उन लोगों की तपस्या का फल है जिन लोगों ने बिना किसी मदद, कम संसाधन में हमारी प्राचीन कलाओं को न सिर्फ संजो कर रखा, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ी को भी बांटने का काम किया। देखा जाए तो सम्मान उसे दिया जाना चाहिए जो सम्मान के लायक। पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए उन लोगों को चुन रही है जो शोर शराबों से दूर निस्वार्थ भाव से अपने काम में जुटे हुए हैं, जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए हैं और केवल बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि पर्दे के पीछे जमीनी स्तर पर काम भी करते हैं। पिछले लगभग 1 दशक में पद्म पुरस्कारों का सम्मान बढ़ा है, क्योंकि अब ये उन्हें मिलते हैं जो जमीन पर काम करते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।